तो एंग्री ट्रम्प के ऊपर, ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने कल ट्वीट यहाँ पे किया था, जो चेतावनी उन्होंने दे के रखी हुई है ब्रिक्स कंट्रीज़ को, जिसमें हमारा भारत देश भी यहाँ पे आ जाता है। एंड ये मतलब सिर्फ बोलने के लिए चेतावनी नहीं है, मतलब उनकी डिमांड भी अगर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा ट्विटर हैंडल के ऊपर अगर मैं जाता हूँ उनके, तो आप देख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने कवर किया था, बट उन्होंने बोला भी क्या है यहाँ पे कि उनको क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए भाई। कमिटमेंट मतलब कि हाँ, सिर्फ ऐसा बोलने के लिए नहीं कि अभी हम लोग अरे नहीं है, ऐसा कोई हम ब्रिक्स करेंसी नहीं बना रहे हैं, डॉलर के विरोध में नहीं है करके नहीं, हमें चाहिए कमिटमेंट। ये ट्रम्प यहाँ पे कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की नई ब्रिक्स करेंसी यहाँ पे वो क्रिएट यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नॉर आने वाले समय में अगर कोई दूसरी ऐसी करेंसी होगी उनको वो बैक भी करेंगे, किस चीज़ के चलते, टू रिप्लेस द यूएस डॉलर करके, ठीक है। मतलब ये काफ़ी एकदम ही मतलब ऑर्डर टाइप के ये हम लोगों को ट्वीट देखने को मिल रही है कि आपने ये करना है करके। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो, अमेरिका कभी भी डॉलर को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो भी अमेरिका आज है वो डॉलर के चलते ही है, ठीक है। जिस दिन डॉलर खत्म, ऑलमोस्ट अमेरिका चला गया, ठीक है। एंड वो इतना ईजी यहाँ पे होने वाला है नहीं। फिर ट्रम्प आ जाए, बाइडेन आ जाए, ओबामा आ जाए, कोई भी आ जाए, वो हमेशा डॉलर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर ट्रम्प ने यहाँ पे जिस प्रकार की चेतावनी देके रखी हुई है, अगर ऐसा मतलब बोलते ना, अगर ये इफ सच हो जाता है कि अगर वो 100% टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर 40, 50, 60% भी अगर टैरिफ लगा देंगे, तो इसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम ट्रेड सरप्लस में काम करते हैं, $30 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस अमेरिका के साथ हम यहाँ पे करते हैं, और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ज़रूर हमारे जो सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, उनके ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नो डाउट टैरिफ की अगर हम लोग बात करें तो उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो गुड्स के ऊपर ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है कि अमेरिका में जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, दुगनी महंगी हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर डबल हो गया प्राइस, ठीक है, आप ही सोच कर देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये पे मिलती है, अगर वो 200 पे अगर कोई खरीदने के बोलेगा, आप खरीदोगे क्या? नहीं, आप उसका ऑल्टरनेटिव फाइंड करने जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बिजनेस है जो अमेरिका में ज़बरदस्त लेवल पे बिजनेसेस करते हैं, ठीक है। कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिल जाती है, उनके ऊपर डायरेक्टली कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो इनडायरेक्टली चीज़ें तो ज़रूर इंपैक्ट कराएगी। सो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। अगर ये इफ़ हकीकत में अगर तब्दील हो गया तो इंटायर मार्केट को ही फ़र्क पड़ेगा हमारे, बट खास करके कुछ सेक्टर के ऊपर तो ज़्यादा दबाव आ सकता है, जैसे कि आईटी स्पेस, तो वैसे भी फोकस में यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। नो डाउट ये एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज में काम करता है, बट फिर भी इनडायरेक्टली तो फर्क तो हम लोग को जरूर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। बिकॉज टीसीएस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू अमेरिका से आता है। इन्फोसिस का तो लगभग 60% का रेवेन्यू अमेरिका से आता है, ठीक है। एंड जितने भी तमाम आईटी कंपनियां हैं, ठीक है, सिर्फ टीसीएस इन्फोसिस ने, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये जितने भी कंपनीज है, ओरेकल की बात कर ले, परसिस्टेंट सिस्टम की बात कर ले, सभी के सभी हम लोग को अमेरिका से ही कमाई करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर इंडिया एंड अमेरिका के रिश्ते अगर इस लेवल पे खराब अगर हो गए तो डेफिनेटली आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा हम लोग को नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है, तो फार्मा की बात करें, ये तो सर्विस में भी नहीं, ये तो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, तो इनकी तो डायरेक्ट धज्जियां उड़ जाएगी अगर टैरिफ अगर लग जाता है तो, ठीक है। एंड अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो आपको पता है अमेरिका में यूएस एफडीए भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यूएस एफडीए से रिलेटेड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, कि न्यूज़ के हिसाब से अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को स्टडी करते हो तो यूएस एफडीए के ऊपर तो आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो फार्मा वाली जो कंपनियां हैं, लाइक सन फार्मा की अगर हम लोग बात करें, सिप्ला की बात कर ले, डॉक्टर रेड्डीज की बात कर ले, अरबिंदो फार्मा की बात कर ले, लुपिन की बात कर ले, जाइडस की बात कर ले, ठीक है, टोरेंट फार्मा की बात करें, जितने भी फार्मा कंपनीज है दोस्तों, ये अमेरिका से रिलेटेड ज़बरदस्त इनका बिजनेस चलता है। हम एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयाँ वहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर कल टैरिफ वेरिफ जैसी चीज़ें अगर हो गई इंप्लीमेंट तो इन कंपनीज के तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे वो कोई बैन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर देंगे, चीज़ें इतनी महंगी कर देंगे कि आपका बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली मतलब डिस्करेज ही कर देंगे। तो इतना ज़बरदस्त हम लोग को पॉलिटिकली दबाव अभी हमारे ऊपर डाला जा रहा है, जो कि देख सकते हैं। देखिए रशिया को तो फर्क नहीं पड़ता, रशिया के ऊपर तो वैसे ही दुनिया भर के सैंक्शन अमेरिका ने लगा के रखे हैं। एंड रशिया के पास क्या है, क्रूड ऑयल भी है, ठीक है। चाइना वैसे भी अमेरिका के साथ फाइटिंग तो उनकी यहाँ पे चलती रहती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ही यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी यहाँ पे रखते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया भी है